तो हेलो नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब के एक नए वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर विषय है ना। जो बच्चे इस बार क्लास 12 का व्यवसायिक शिक्षा है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर जो वोकेशनल सब्जेक्ट लिए हुए हैं उनका पहला ही पेपर है और कुछ ही दिनों में बस एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो बच्चे अगर आप भी सब्जेक्ट को लिए हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को देखें और इस सेशन में जो आज हम बच्चे को लेने वाले हैं, क्लास जो लेने वाले हैं, जो इसमें डिस्कशन करने वाले हैं वो 15 MCQ क्वेश्चन होंगे, है ना। 15 MCQ क्वेश्चन होंगे और 15 MCQ क्वेश्चन के बाद फिर हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं ना। जैसे व्हाट इज़, यहाँ पे देख रहे हैं ना, व्हाट इज़ सर्किट ब्रेकर, है ना। एक्सप्लेन द वर्क ऑफ सर्किट ब्रेकर, है ना। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, है ना। उससे पहले जो आज इसमें जो लेके आए हुए हैं पूरा JCERT जो झारखंड बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके पैटर्न पे, है ना। पहले हम लोग MCQ क्वेश्चन करेंगे, जिस प्रकार से वहाँ पे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में 15 MCQ क्वेश्चन को डील करेंगे। 15 MCQ क्वेश्चन के बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। तो पहले देखते हैं। और बच्चों अगर आप भी हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों के शेयर करें जो इस बार का एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना। जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं कौन सा विषय का, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर का, ठीक है बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। हु फाउंडेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। जो विद्युत चुंबकीय है वो किसने खोज की थी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो किसने खोज की थी। बच्चों जो साइंस के बच्चे होंगे उनको ज़रूर से ज़रूर ये मालूम होगा, फिर भी जो नहीं भी हैं उनके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। आप देखते रहिए हमारे चैनल को। ऑप्शन ए है फैराडे, ऑप्शन बी है मैक्सवेल, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग और डी ऑप्शन है एम्पियर। तो बच्चों इसमें सही जो अपना उत्तर है क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए फैराडे, है ना। फैराडे जो विद्युत चुंबकीय की खोज किसने की थी, फैराडे ने, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फाउंड किसने किया था, फैराडे ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिट फ्रॉम विच पोल। पूछ रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है। तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मिडिल ऑफ द मैग्नेट या फिर बोथ पोल्स। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है इसमें नॉर्थ पोल, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर। चलिए बहुत बढ़िया। बच्चों अगर आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मिक्सर में कौन सा मोटर लगा होता है। जो मिक्सर है उसमें कौन सा मोटर लगा होता है। विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड इन मिक्सचर, है ना। तो उसमें देखते हैं कौन सा मोटर यूज होता है बच्चे। पहले ऑप्शन देखते हैं, यूनिवर्सल मोटर, शंट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर या फिर शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, है ना, यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर। निम्नलिखित में से कौन संचार का सबसे प्रभावी तरीका है। निम्नलिखित में से कौन संचार का सबसे प्रभावी तरीका है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर कम्युनिकेशन, है ना। जो कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन का हिंदी बोले संचार, संचार के लिए सबसे प्रभावी कौन सा तरीका है ना। देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन,
वर्बल कम्युनिकेशन, साइलेंस या फिर रिटेन कम्युनिकेशन। तो इसका सही जो उत्तर है बच्चों वो है वर्बल कम्युनिकेशन, है ना, वार्तालाप करके, बोल के, है ना, बोल के जो है वो सबसे प्रभावी तरीका है संचार का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, फ्यूज का क्या काम है? व्हाट इज द वर्क ऑफ फ्यूज, है ना, जो फ्यूज, घरों में जो फ्यूज लगा होता है उसका क्या काम है? तो क्या काम है बच्चों? करंट बढ़ाने के लिए, है ना, या फिर करंट को रोकने के लिए, करंट कम करने के लिए, या फिर ये सभी। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों क्या है? करंट को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। करंट को रोकने के लिए क्या करता है? फ्यूज अगर कट जाता है कहीं पे तो क्या करता है? वहाँ से करंट को पास होने से रोक देता है ना, करंट को पास होने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन फ्यूज के लिए सबसे उपयुक्त तार है? विच ऑफ दीज इज बेस्ट सुटेबल वायर फॉर फ्यूज। ये पूछ रहा है कि इनमें से, ये चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा तार है? किसके लिए? फ्यूज के उपयोग के लिए। किसके लिए? फ्यूज में उपयोग लाने के लिए, है ना। तो देखते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा या टीन। तो सही उत्तर क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी है टीन, है ना, टीन। ठीक है बच्चों। रिले का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रिले का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रिले इज यूज्ड फॉर। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए, टू ब्रेक फॉल्ट करंट, है ना, फॉल्ट करंट को तोड़ने के लिए, फॉल्ट करंट को भांपने के लिए, है ना, सेंस, ये बिजली की खराबी को भांपने और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए, या फिर इनमें से सभी, मतलब ये सभी। तो बच्चों इसमें सही जो अपना उत्तर है क्या है? ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सभी के लिए प्रयोग होता है। किसी किसके लिए? फॉल्ट करंट को तोड़ने के लिए, फॉल्ट करंट को भांपने के लिए, और बिजली की खराबी को भांपने और सर्किट ब्रेक को ट्रिप करने के लिए। तो इसमें से सही उत्तर क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, हमारे घरों में किस प्रकार के फ्यूज का प्रयोग किया जाता है? विच काइंड ऑफ फ्यूज इज यूज्ड इन आवर होम। हमारे घरों में जो कौन से प्रकार के फ्यूज यूज होता है? तो कौन कौन से यूज होता है? देखिए, HRC फ्यूज, राउंड फ्यूज, या कार्ट्रिज फ्यूज, या फिर रिवायरेबल फ्यूज। तो बच्चों हमारे घरों में जो यूज होता है, कौन सा फ्यूज यूज होता है? ऑप्शन नंबर डी, रिवायरेबल फ्यूज। फ्यूज अगर कट भी जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? मिस्त्री को बुला के या फिर खुद से फ्यूज में तार बांध के फिर से हम लोग उसको लगा देते, तो घर की बिजली फिर क्या हो जाती है? आ जाती है ना बच्चों। तो घरों में कौन सा फ्यूज हम लोग यूज करते हैं? रिवायरेबल फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज, है ना बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बढ़िया। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति, है ना, ए डिवाइस टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड। ए डिवाइस, है ना, कोई उपकरण या कोई विद्युत यांत्रिक जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे तो उसे क्या कहते हैं? है ना, कोई अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे तो उसको क्या बोलते हैं? देखते हैं, डायनामो, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर या इंडक्टर। तो बच्चों
इसमें से जो है सी सही उत्तर है इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बच्चों इसमें इस सेशन में हम लोग 15 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो जेसीईआरटी के पैटर्न पे है ना, जो झारखंड बोर्ड एग्जाम लेती है उसके पैटर्न पे है। पहले हम लोग 15 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे इसी वीडियो में कंटिन्यूअस, है ना। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10, वोकेशनल शिक्षा से आपको क्या प्राप्त होता है? व्हाट डू यू गेट फ्रॉम वोकेशनल एजुकेशन, है ना। वोकेशनल एजुकेशन से आप क्या पाते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? तो स्किल, तकनीकी ज्ञान, एम्प्लॉयमेंट या इनमें से सभी। तो बच्चों हम लोग इसमें से सभी पाते हैं। जब वोकेशनल एजुकेशन हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? सभी हुनर भी प्राप्त करते हैं, तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज भी पाते हैं इससे, और रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो सभी, तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर, ऑल ऑफ दीज। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सीडेंट काउज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स आर ड्यू टू, है ना। घरों में बिजली से होने वाली दुर्घटना किसके कारण होती है? जो घरों में जो बिजली से होने वाली दुर्घटना किसके कारण होती है? ज़्यादातर क्या कारण होता है? तो फ्यूज वायर या शॉर्ट सर्किट, लो करंट या नन ऑफ दीज। तो सही उत्तर इसमें क्या है बच्चों? शॉर्ट सर्किट, है ना। शॉर्ट सर्किट के कारण घरों में जो अधिकतर बिजली के कारण दुर्घटनाएं होती है ना। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12, इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हुज डायरेक्शन डज थंब इंडिकेट। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसकी दिशा में दर्शाता है? जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, वो पूछ रहा है कि अंगूठा किसकी ओर दर्शाता है। जो अंगूठा की जो दिशा है वो किसकी ओर दर्शाता है? कौन से किसको दर्शाता है? करंट को, मैग्नेटिक फील्ड को, फोर्स को, या फिर नन ऑफ दीज। तो किसको दर्शाता है बच्चों? ये ऑप्शन नंबर बी, फोर्स को, है ना, फोर्स को, बल को, है ना। किसको? बल को। जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उसमें जो अंगूठा है, अंगूठा किसको दर्शाता है? फोर्स को, है ना, फोर्स की दिशा को दर्शाता है ना। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13, ए डिवाइस विच इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, है ना। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति क्या कहलाती है ना। जो विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाली प्रयोग में जाने वाली युक्ति क्या कहलाती है? जो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? इसमें से तो देखिए क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है गैल्वेनोमीटर, बी है एमीटर, सी है यहाँ बी और बी सेम हो गया बच्चों, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ये वाला जो बी है यहाँ पे ये सी होगा, है ना, सी होगा, मिस टाइप हुआ है। तो क्या बच्चों? ए हमारा गैल्वेनोमीटर, बी हमारा एमीटर, सी हमारा क्या है? मोटर, और डी है इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक जनरेटर, है ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14, अर्थिंग इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू, है ना। इलेक्ट्रिकल उपकरण में अर्थिंग का प्रयोग किसके लिए या किस लिए किया जाता है? इलेक्ट्रिक उपकरण में अर्थिंग का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, ये सवाल कर रहा है। तो देखिए, टू रिड्यूस कॉस्ट, लागत को कम करने के लिए, क्या है फिर बी ऑप्शन, फॉर प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए, एज ए फ्यूज के रूप में, या नन ऑफ दीज। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी, फॉर प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए हम लोग अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए इस सेशन का एमसीक्यू का आखिरी क्वेश्चन 15, उसके बाद हम लोग डील करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है। तो क्या है 15 में, क्वेश्चन 15 में, एक कंप्यूटर सिस्टम इज यूज्ड फॉर, है ना, एक कंप्यूटर सिस्टम
कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटिंग द रिजल्ट, है ना, परिणाम की गणना के लिए। प्रोसेसिंग द डाटा, डाटा का प्रसंस्करण के लिए। ऑप्शन सी प्रोड्यूसिंग रिजल्ट, परिणाम तैयार करने के लिए, या ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। तो बच्चों इसमें कंप्यूटर को हम लोग सभी के लिए प्रयोग में करते हैं, है ना, सभी के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए बच्चों ये सेशन एमसीक्यू क्वेश्चन अपना हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे, है ना। क्वेश्चन आंसर पे सेक्शन बी, है ना। कौन सा सेक्शन? सेक्शन बी, है ना। इस वाले में क्या होगा बच्चों? इस वाले में क्या होगा? हमें किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना है। जो एक प्रश्न हमारा 1 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? एक प्रश्न हमारा 1 मार्क्स का होगा। तो इसमें ज़्यादा लंबा नहीं, 1 या 2 लाइन में ही उत्तर देना है, ठीक है। इसके बाद हमें खंड सी, खंड डी तक भी है ना। तो पहले हम लोग खंड बी देखते हैं। इसमें बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सर्किट ब्रेकर, है ना। व्हाट इज सर्किट ब्रेकर, एक्सप्लेन द वर्क ऑफ सर्किट ब्रेकर, है ना। सर्किट ब्रेकर क्या है और क्या सर्किट ब्रेकर का कार्य समझाइए, है ना। सर्किट ब्रेकर का कार्य समझाइए, है ना। सर्किट ब्रेकर का कार्य समझाइए। देखिए बच्चों पहले इंग्लिश में देखते हैं क्या है। ए सर्किट ब्रेकर इज ए सेफ्टी डिवाइस दैट ऑटोमेटिकली ब्रेक्स द सर्किट ड्यूरिंग ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जो बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे उसको जो मार्क किया है, जिसको आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो इसको नोटबुक में लिख सकते हैं। और इसका हिंदी देखते हैं क्या बच्चों? हिंदी कि सर्किट ब्रेकर, है ना, सर्किट ब्रेकर एक सुरक्षा उपकरण है जो अधिक धारा या शॉर्ट सर्किट होने पर स्वतः विद्युत आपूर्ति को रोक देता है ना बच्चों। क्या करता है? सर्किट ब्रेकर एक सुरक्षा उपकरण है जो अधिक धारा या शॉर्ट सर्किट होने पर स्वतः विद्युत आपूर्ति को रोक देता है। जो हिंदी में लिखेंगे उसके लिए हिंदी का आंसर, ठीक है बच्चों। और एक क्वेश्चन हमारा और में था बच्चों, उसको भी देख लेते हैं। और, है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर, इसमें से देखिए 2 क्वेश्चन है। कहाँ गया? 2 क्वेश्चन है इसमें से। अब इसी में दोनों से कोई एक कर सकते हैं। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ बार मैग्नेट एंड एक्सप्लेन देम, है ना। तो क्या है देखिए, मतलब दंड चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए और उन्हें समझाइए, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंटर द साउथ पोल फॉर्मिंग क्लोज्ड लूप। जो बच्चे अंग्रेजी में लिखेंगे उसके लिए, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंटर द साउथ पोल फॉर्मिंग क्लोज्ड लूप। बच्चों इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए और करके, तो जो आपको जो अच्छा लगे, है ना, वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम, है ना। जो क्या पूछ रहा है? चित्र की सहायता से फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को परिभाषित कीजिए, है ना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पूछ रहा है बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो जो बच्चे अंग्रेजी में लिखेंगे उसके लिए देखिए यहाँ से, व्हेन द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड आर हेल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो क्या होगा? थंब फोर्स, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट। तो जो बच्चे अंग्रेजी में लिखेंगे उसके लिए क्या है? व्हेन द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर फॉर द लेफ्ट हैंड आर
हेल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अंगूठा क्या दिखाएगा, अंगूठा देखिए थंब का मतलब अंगूठा, अंगूठा क्या दिखाएगा, फोर्स का डायरेक्शन दिखाएगा, फोर्स का दिशा दिखाएगा। फोर फिंगर क्या हुआ, जो अपना कानी उंगली से फोर्स गिनिए 1 2 3 4 है ना, मतलब जस्ट अंगूठे के बगल, उसको फोर फिंगर बोलते हैं ना, फोर फिंगर। तो वो क्या दिखाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। और मिडिल फिंगर कौन सा, बीच वाला अंगुली, तो वो क्या दिखाएगा करंट है ना, जो अंग्रेजी में लिखेंगे बच्चे उसके लिए यहाँ से है ना। इसी को जो हिंदी में लिखेंगे बच्चों उसके लिए बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को परस्पर लंबवत रखें। अंगूठा क्या दिखाएगा, बल, पहली उंगली क्या दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, और मध्य उंगली क्या दिखाएगा, धारा। ठीक है बच्चों, जो हिंदी में लिखेंगे उसके लिए हिंदी। एक एक मार्क्स का है तो इतना एक एक मार्क्स काफ़ी है, एक एक मार्क्स का है तो उसके लिए इतना 2 या 3 लाइन में काफ़ी है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए इसमें उससे पहले और में देखिए क्या, व्हाट इज फ्यूज। फ्यूज जो पूछा है बच्चों, फ्यूज का देख लीजिए आप लोग कि फ्यूज क्या है। ए फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस दैट मेल्ट व्हेन एक्सेस करंट फ्लो। क्या है इसका हिंदी कि ए फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है ये, दैट मेल्ट व्हेन एक्सेस करंट फ्लोज। क्या होता है, ये गल जाता है ना, गल जाता है कब, जब उसमें से जब हाई करंट पास हो रहा हो है ना, हाई करंट जब पास हो रहा हो तो क्या होता है, फ्यूज गल जाता है ना, मेल्ट का मतलब गलना। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक्सप्लेन लेंज लॉ है ना, लेंज लॉ विथ हेल्प ऑफ डायग्राम है ना, विथ हेल्प ऑफ डायग्राम। लेंज लॉ क्या है बच्चों, देखिए जो बच्चे अंग्रेजी में लिखेंगे देखिए एक लाइन में आंसर है। लेंज लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट अपोज द काउज प्रोड्यूसिंग इट है ना, प्रोड्यूसिंग इट। जो अंग्रेजी में लिखेंगे उसके लिए बच्चों लिख सकते हैं, और जो हिंदी में लिखेंगे उसके लिए देखिए यहाँ से, लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित धारा की दिशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है ना। लेंज का नियम क्या कहता है कि प्रेरित धारा की दिशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है ना। इसी में एक और करके क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा क्वेश्चन है और करके, एक्सप्लेन लॉरेंज लॉ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। लॉरेंज लॉ क्या है, इट एक्सप्लेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल्स मूविंग इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चों। जो अंग्रेजी में लिखेंगे यहाँ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते, क्वेश्चन नंबर 19 देखें इसमें कितना क्वेश्चन है बच्चों, 19 20। अच्छा ठीक है, इसके बाद हमें 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है। व्हाट इज रिले है ना, व्हाट इज रिले, एक्सप्लेन द टर्मिनल ऑफ रिले। रिले क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ए रिले इज एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच, इट्स टर्मिनल आर क्वाइल टर्मिनल एंड कॉन्टैक्ट टर्मिनल है ना। जो बच्चे अंग्रेजी में लिखेंगे उसके लिए अंग्रेजी यहाँ से क्या है, ए रिले इज एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच, इट्स टर्मिनल आर क्वाइल टर्मिनल एंड कॉन्टैक्ट टर्मिनल। ठीक है, जो बच्चे हिंदी में लिखेंगे उसके लिए लिखिए हिंदी में, रिले एक विद्युत चालित स्विच है, इसमें क्वाइल टर्मिनल और कॉन्टैक्ट टर्मिनल होते हैं है ना बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। व्हाट आर द 3 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन देम ब्रीफली। संचार के 3 तरीके है ना,
और इन्हें संक्षेप में बताइए, संक्षेप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 3 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। 3 मेथड्स क्या है? वर्बल, वर्बल मतलब बोल के, है ना, बातचीत करके। दूसरा क्या है? नॉन वर्बल, पॉइंट में लिखेंगे बच्चों, से पॉइंट में लिखेंगे। नॉन वर्बल है ना, बिना बात किए एक प्रकार से कम्युनिकेशन हो सकता है, इशारे में बात हो सकता है ना, कम्युनिकेशन। और तीसरा क्या है? रिटेन, है ना। तो जो अंग्रेजी में बच्चे लिखेंगे वो 3, वर्बल, नॉन वर्बल और रिटेन, है ना। जो बच्चे हिंदी में लिखेंगे उसके लिए देखिए क्या है, वाचिक, अवाचिक और लिखित, है ना, 3। पॉइंट वाइज लिखेंगे बच्चों, सब आसानी होगा। पॉइंट वाइज में लिखेंगे। क्वेश्चन देखिए इसमें और करके दिया हुआ है कि व्हाट इज फीडबैक, वाई फीडबैक इज नेसेसरी, है ना। फीडबैक क्या है और फीडबैक का हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्यों नेसेसरी है ना। ये और वाला क्वेश्चन है। तो फीडबैक क्या है? फीडबैक इज रेस्पॉन्स फ्रॉम रिसीवर, इट इज नेसेसरी टू कन्फर्म अंडरस्टैंडिंग, है ना। जो बच्चा अंग्रेजी में लिखेंगे उसके लिए क्या है कि फीडबैक क्या है? एक प्रकार से रेस्पॉन्स है, किससे? फ्रॉम रिसीवर। मान लीजिए हम आपको समझा रहे हैं, है ना, हम आपको समझा रहे हैं, तो हम क्या हुए? मैसेज देने वाले, और आप क्या हुए? रिसीवर हुए, है ना। तो फीडबैक के प्रकार का रेस्पॉन्स जैसे आप रिस्पॉन्स करेंगे। फीडबैक क्या है? अब मान लीजिए हम पूछेंगे कि बच्चों आपको कैसा लगा, है ना, तो आप रिस्पॉन्स करेंगे, तो रिसीवर कौन हुए? आप हुए, तो आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, है ना। क्यों और ये क्यों नेसेसरी है? इसलिए नेसेसरी है कि आप समझें या नहीं समझें। हो सकता आप समझ भी गए हो सकता आप नहीं भी समझे हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अब सेक्शन सी में, है ना। सेक्शन सी है ना, जो हमारा एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितना मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का होगा, है ना। व्हाट आर मोटर्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर, है ना बच्चों। पूछ रहा है कि मोटर क्या है और मोटर क्या है और मोटर कितने प्रकार के हैं, इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करें। तो देखिए हम लोग इसका यहाँ से देखते हैं बच्चों, मोटर्स, है ना। मोटर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर क्या है? एक प्रकार का उपकरण है, बिजली उपकरण है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। मोटर क्या है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये हुआ मोटर आपका, है ना। मोटर का ये हुआ डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, जो अंग्रेजी में लिखेंगे उसके टाइप देखिए क्या है? टाइप एसी मोटर और डीसी मोटर, एसी मोटर डीसी मोटर, है ना। एसी मोटर, डीसी मोटर, और तीसरा यूनिवर्सल मोटर, तीसरा यूनिवर्सल मोटर, है ना। 3 प्रकार के मोटर हैं, तो आप लिख सकते हैं डीसी मोटर, एसी मोटर और यूनिवर्सल मोटर, है ना, यूनिवर्सल मोटर। ठीक है बच्चों, फिर उसके आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि इसमें मेन पार्ट्स, तो मेन पार्ट्स कौन कौन हैं? मेन पार्ट्स स्टार्टर हैं, रोटर हैं, आर्मेचर है, कम्यूटेटर हैं और शाफ्ट है। जो बच्चे अंग्रेजी में लिखेंगे वो यहाँ तक लिखेंगे, है ना, यहाँ तक, जहाँ तक हमने मार्क आउट किया हुआ है ना। यहाँ से देखिए, फिर से देखिए कहाँ से, ए मोटर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फिर उसके टाइप्स लिखेंगे, टाइप्स में कौन? डीसी मोटर, एसी मोटर। फिर नीचे जाएंगे, फिर देखिए यूनिवर्सल मोटर, ठीक है, यूनिवर्सल मोटर। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद मेन पार्ट्स लिखेंगे, फिर लिखेंगे स्टार्टर, रोटर, आर्मेचर, कम्यूटेटर, शाफ्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद जो बच्चे हिंदी में लिखेंगे, जो बच्चे हिंदी में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? यहाँ से देखिए, मोटर वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलती है ना, जो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलती है। उसके प्रकार कौन है? डीसी मोटर, एसी मोटर, यूनिवर्सल मोटर। ये हमारे 3 प्रकार हुए, ये 3 हमारे मोटर के प्रकार हुए। ठीक है बच्चों, इसके मुख्य भाग कौन कौन है? देखिए मुख्य भाग कौन कौन है? स्टार्टर है, रोटर है, आर्मेचर है, कम्यूटेटर और शाफ्ट है ना बच्चों। देख लीजिए, जो बच्चे हिंदी में लिखेंगे वो कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे देख लेंगे एक बार। जो बच्चे हिंदी में लिखेंगे यहाँ तक लिखेंगे, है ना, यहाँ तक लिखेंगे, शाफ्ट तक, है ना। मोटर, जहाँ तक हमने मार्क किया हुआ, मोटर वह युक्ति है जो विद्युत धारा को आंतरिक ऊर्जा में बदलती है ना।
डीसी प्रकार कौन, डीसी मोटर, एसी मोटर, यूनिवर्सल मोटर, और मुख्य भाग कौन कौन है, स्टेटर, रोटर, आर्मेचर, कम्यूटेटर और शाफ्ट। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसमें और जो एक तो और करके जो क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 5 नंबर का जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर विथ हेल्प ऑफ डायग्राम। तो देखते हैं बच्चों क्या है ट्रांसफॉर्मर क्या है। जो बच्चे अंग्रेजी में लिखेंगे वो बच्चे क्या लिखेंगे, देखिए, ए ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर बाय म्यूचुअल इंडक्शन। जो बच्चे अंग्रेजी में लिखेंगे उसके लिए ये सही उत्तर है ना। ट्रांसफॉर्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही दे रहा है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी, क्वेश्चन नंबर 22 है ना। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मिक्सचर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर यूज्ड इन मिक्सचर, है ना। क्या है विद्युत मिश्रण, क्या है ना, मिक्सर के बारे में, जो इलेक्ट्रिक मिक्सर है उसके बारे में बताइए, है ना, समझाइए और उसके मोटर का व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर 22 है ना, इलेक्ट्रिक मिक्सचर, है ना। क्या बच्चों, एन इलेक्ट्रिक मिक्सचर इज ए हाउस होल्ड अप्लाइंसेस, है ना, क्या है, घर का उपकरण है, यूज फॉर मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग फूड आइटम। क्या करता है ये, फूड आइटम को हम लोग इसमें ग्राइंडर मिक्सर करते हैं। मान लीजिए मसाला पीसना है या फिर कुछ भी पीसना है या फिर जूस बनाना है ना। तो क्या है, इलेक्ट्रिक मिक्सचर इज ए हाउस होल्ड अप्लायंसेस यूज्ड फॉर मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग फूड आइटम। ठीक है, उसके पार्ट्स कौन कौन है बच्चों, देखिए पार्ट्स कौन कौन है, मोटर है, जार है, ब्लेड है और शाफ्ट है ना। जो बच्चे अंग्रेजी में लिखेंगे वो यहाँ तक लिख सकते हैं, है ना। फिर स्विच है, मोटर है, ठीक है, स्विच, यहाँ तक इसके पहले यहाँ तक लिखेंगे। जो बच्चे अंग्रेजी में लिखेंगे वो देखिए जहाँ तक मार्क किए हुए हैं देखते जाइए आप, ठीक है। फिर यहाँ पे स्विच देखिए, हिंदी जो अंग्रेजी में लिखेंगे वो यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। पहले यहाँ लिखना एन मिक्सचर, एन इलेक्ट्रिक मिक्सचर इज ए हाउस होल्ड अप्लायंसेस यूज्ड फॉर मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग फूड आइटम। पार्ट्स कौन कौन है, मोटर है, जार है, ब्लेड है, शाफ्ट है, स्विच है ना। उसके बाद मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हाई स्पीड, हाई स्टार्टिंग टॉर्क और कॉम्पैक्ट साइज, है ना। इतना तक आपको लिख देना है। उसके बाद जो बच्चे हिंदी में लिखेंगे इसी आंसर को कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक मिक्सचर एक घरेलू उपकरण है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ पीसने व मिलाने के लिए किया जाता है ना। उसके बाद उसके भाग कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से भाग है, देखिए मोटर है, जार है, ब्लेड है, शाफ्ट है, स्विच है ना। मोटर के गुण क्या क्या है, अधिक गति, उच्च प्रारंभिक टॉर्क और छोटा आकार, है ना बच्चों, छोटा आकार। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के अपने इस सेशन में इतना ही, ठीक है। आज जो हमने डिस्कशन किया बच्चों, ये मॉडल सेट नंबर 3 है। हमने इसमें टोटल 5 मॉडल सेट बनाए हुए हैं बच्चों। अगर आप ये पाँचों मॉडल सेट को आप पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं भी परेशानी होने वाली नहीं है ना। आपको किसी भी तरह से टॉपिक में अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं बच्चों अपने फ्रेंड से, और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करें जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है बच्चों। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आज की वीडियो में इतना ही, तब तक धन्यवाद।